अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू स्टिचिंग वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज आपसे जिस ड्रेस की वीडियो शेयर कर रही हूँ ये एक सीक्वेंस का फैंसी जैसे कपड़ा होता है उस तरह का है और लॉन्ग गाउन सेट है, यानी इसमें इसकी लॉन्ग फ्रॉक भी है और लॉन्ग गाउन भी है। तो स्टिच अलग अलग होंगे, तो चलिए आपसे शेयर करूँ। पहले तो ये आप इसका मटेरियल देख लीजिए, कपड़ा कि किस तरह का है। इस पे ये सीक्वेंस वर्क के बॉर्डर हैं और पूरे जो गेंज़ है उस पर सीक्वेंस वर्क हुआ है। और ये जो आपसे शेयर कर रही हूँ ये इसका दुपट्टा है, ठीक है। तो जो कस्टमर है उनकी डिमांड है कि दुपट्टे से बॉर्डर हटा दिए, क्योंकि उन्हें दुपट्टा लाइट कराना है और जो बॉर्डर है वो इसकी फ़्रॉक के नीचे लगेगा। तो ये अभी आप पहले इस दुपट्टे को देख लें, कट वर्क है इसका, और शर्ट पीस का जो है वो मैंने आपको स्टार्ट में ही दिखा दिया है, ठीक है। ये यहाँ से इसकी ऑर्गेन्जा से कटिंग करके फिर ये बिल्कुल इसके किनारे पे कटिंग करके मैं इसको इस दुपट्टे से हटा दूँगी। और ये इसका शमूस सिल्क का कपड़ा है जिसे फ़्रॉक बनानी है, इसकी लॉन्ग फ्रॉक बनानी है जिसकी आलमोस्ट लेंथ 55 इंचेस ताकि हो, ठीक है। तो इसकी भी अभी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो इसका फ़्रॉक का जो नीचे घेर होता है चौड़ाई मैंने फुल रखी है और जो फ़्रॉक की घेर की इंचेस हैं वो 37 इंच लंबाई रखी है मैंने। 37 पे जैसे मार्किंग करने के बाद इसको डबल फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करने के बाद ये शामू सिल्क जो इसका कपड़ा है ना, इसकी कटिंग करके सबसे पहले हमने इसके फ़्रॉक के नीचे पार्ट को जो घेर है उसको हटा देना है, अलग कर देना है। ये डबल करके तो मैंने इसके ऊपर जैसे मार्किंग लगा ली 37 इंचेस और चौड़ाई मैंने इसकी फुल रखी है। जैसे कि आपको पता है कि शामू सिल्क की चौड़ाई ज़्यादा ही होती है तो इसमें मार्जिन अच्छा मिलेगा चुंटों का, और नीचे से घेर भी ज़्यादा होगा तो और ज़्यादा गुड लुकिंग लगेगी फ़्रॉक, ठीक है। मैंने इसके दो पार्ट यानी इसके अलग कर लीजिए घेर के, ठीक है। अभी जैसे आप देख रहे हैं, अभी जैसे जो नाप किया है ना, तो इससे ये वाला भी कटिंग करेंगे। तो फिर इससे जो बाकी का कपड़ा है जो हमने घेर का निकाल लिया उसके बाकी के कपड़े से हमने इस फ़्रॉक की पेटी और स्लीव्स की कटिंग निकालनी है, क्योंकि फ़्रॉक तो वैसे ही अलग से स्टिच होगी, स्लीव्स भी इसके फुल ही होंगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, और अगर हो सके और मेरी वीडियोस आपको पसंद आएँ तो एक अच्छा सा कमेंट भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये तो आपने देख ली कि तो घेर जो फ़्रॉक के नीचे की घेर है ना, ये उसका कपड़ा है जो साइड पे रख दिया। अब इस कपड़े से मैं फ़्रॉक की पेटी और स्लीव्स का करूँगी, निकालूँगी ना। जैसे अभी डबल फोल्ड कर लिया तो जिस जो पेटी के लिए चाहिए ना, और इसकी पेटी की आलमोस्ट जो लंबाई है वो आपने 15 इंच रखनी है और चौड़ाई 13 इंच, ठीक है। यहाँ मैंने डबल करके इसको सेट किया। इस कपड़े को अगर प्रेस भी किया जाए तो ये उस तरह सेट नहीं होता, बारीक कपड़ा होता है तो दाएं बाएं होता है, सिल्क का यही थोड़ा होता है प्रॉब्लम, इसे सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ मैंने इसकी चौड़ाई ले ली है आलमोस्ट 15 इंच, सॉरी 15 इंच नहीं 13 इंच चौड़ाई रखी है और 15 इंच इसकी लंबाई है, क्योंकि ये फ़्रॉक थोड़ी लॉन्ग है ना, तो इसी वजह से इसकी, और जो कस्टमर है उनका भी हाइट वाइट अच्छी थी तो उसी हिसाब से इसकी पेटी के इंचेस रखे गए। सबसे पहले ये पीस अलग कर लेंगे मार्किंग करके, फिर इसकी शोल्डर और बाकी कटिंग करेंगे।
हर ड्रेस में इम्पोर्टेंट सी बात की होती है, चाहे वो सिल्क हो, लॉन हो, कॉटन हो, कि आपके इंचेस बिल्कुल सही हों और जो आपकी कटिंग हो वो बिल्कुल बेस्ट हो। ये भी पेटी का पीस मैंने निकाल दिया इसका, और अभी फिर इसके बाकी शोल्डर्स वगैरह की कटिंग करेंगे। ये उन्हें अपनी किसी शादी के ओकेज़न के लिए चाहिए था, ब्राइड की सिस्टर थी, तो ये कि बनने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि सीक्वेंस बहुत बार मतलब सीक्वेंस का जो काम था बड़ा नीट काम था, ना ज़्यादा हेवी था, तो बहुत गुड लुकिंग लग रहा था ये बनने के बाद। अभी इसकी मैंने जो शोल्डर है 7.5 की मार्किंग की, शोल्डर की 7.5 से मकसद ये कि इसका तीरा 15 इंच हो गया। 15 इंच तीरा यानी ऊपर से आपने रखना है, फिर इसी हिसाब से शोल्डर की कटिंग भी रखनी है आपने। मेरे नज़दीक वैसे भी किसी ड्रेस की जो स्टिचिंग या उसको रेडी करने का होता है टाइम ड्यूरेशन, तो ज़्यादा कंज्यूमिंग जो टाइमिंग होता है वो उसकी कटिंग और मापिंग पे ही लगता है। यानी आपका माप सही होगा, आप सही से उसको इंच करके कटिंग करेंगे तो स्टिचिंग में तो फिर वो ड्रेस बहुत अच्छा ही सिल के निकलेगा। लेकिन ये काम ऐसा होता है कि इसमें आपका थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ से मैंने इसको हल्का साड़ापन दे दिया, और यहाँ से अब हम समझें 1 इंच या इस तरह 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ देंगे पेटी से, जो आपकी सिलाई का मार्जिन है उससे साइड में। किसी भी ड्रेस की वीडियो आपको तभी समझ में सही से आ सकेगी जब आप उसे फुल वॉच करेंगे, तो आपके मतलब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह करके ना ये आपने कोई भी फैंसी ड्रेस या कोई भी कैजुअल ड्रेस कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैंने इसके स्टिचिंग के ऊपर नोचेस लगा दिए जहाँ पे स्टिचिंग करनी है चेस्ट से और कमर से, ठीक है। और अब ये फ्रंट वाला जो है, फ्रंट वाली पेटी, तो इसकी भी शोल्डर का हम थोड़ा गहरा करेंगे, आर्म होल जो होता है ना उसको थोड़ा गहरा करेंगे, लेकिन सिर्फ फ्रंट पेटी की, बैक की नहीं जी। ये मैंने फ्रंट पेटी का देखें कर लिया है, और अभी ये इसकी बैक वाली जो है फ्रॉक की पेटी है। ये सेंटर में मैंने इसके नोचेस लगा दिए, क्योंकि अब इसके ऊपर जो गला लगेगा तो क्योंकि गाउन है ऊपर से, तो बेशेप ही हमने इसके ऊपर इसका नेक लाइन बनानी है इसकी। अब आ जाते हैं स्लीव्स के कपड़े की तरफ। स्लीव्स का भी ये है कि जैसे काफ़ी जैसे ज़्यादा छोटे तो नहीं थे, अच्छे लंबे लॉन्ग यानी स्लीव्स उन्होंने रखने के बोले थे, तो ये कि ऊपर से जो इसकी ऑर्गेन्जा की फ़्रॉक है उसकी स्लीव्स भी इसी तरह लॉन्ग है। लेकिन ज़ाहिर बात है वेदर ऐसे ठंडा है, तो उस हिसाब से उन्होंने हाफ़ स्लीव्स रखने के लिए मना किया था, फुल स्लीव्स ही रखने के लिए कहा था, तो फिर मैंने इसीलिए फुल स्लीव्स ही रखी हैं। लेकिन पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लग रही थी ये स्लीव्स।
यहाँ पे वही 3 इंच जो है ना आपने अंदर की तरफ जैसे किया, निशान लगा लिया इसके स्लीव्स का, और फिर वही आपने, क्योंकि शामू सिल्क के इस पे कोई चौक या इस तरह की चीज़ें एप्लीमेंट करती ही नहीं है, लगती भी नहीं है, तो इसीलिए बस ये मैंने जैसे मार्किंग कर ली विदाउट स्केल, क्योंकि मेरा तो हाथ जैसे बैठा हुआ है तो मुझे अंदाज़ा होता है कि ये मार्किंग मेरी बिल्कुल परफेक्ट है। वैसे आप अगर कोई टूल स्केल यूज़ करना चाहें तो बेशक करें, क्योंकि इससे इस तरह की ड्रेसेस थोड़े कपड़ा हिलता है ना कटिंग के दौरान, तो आप इस तरह कोई भी किसी भी चीज़ की हेल्प ले सकते हैं। या मैंने 3 इंच थोड़ा नीचे की तरफ से अब ये सेंटर नॉच लगाया, और अभी स्लीव्स का जैसे फ्रंट आगे से जो होता है ना इसका ओपन स्लीव्स का, ये इस फ्रॉक की स्लीव्स भी कट चुकी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ये दुपट्टे के बॉर्डर की तरफ, जो कि हमें निकालना है, और ये कस्टमर की डिमांड पे निकला है कि भई आपने इसे ही हटाना है, दुपट्टा मुझे हल्का ही चाहिए। ठीक है, अब ये जो पीस है आप जैसे देख रहे हैं ना वीडियो में, ये इस शर्ट पीस था, जैसे आप देखते हैं ना कि शर्ट 3 पीस सूट मिल रहे होते हैं, ये ऐसे ही था, यानी ये कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं था। लेकिन आप देखें मैंने टेक्निक कैसे लड़ाई है इसकी, कि ये शर्ट पीस है और मैंने क्या किया, जो यानी इसका ओपन साइड है, अभी आप देख रहे हैं ना, जो ओपन साइड था वो मैंने आपको दिखाया कि मैंने एक तरफ से पकड़ लिया, और सारे जो बॉर्डर के कट वर्क हैं उसको, सारे जो कट वर्क हैं बॉर्डर के ना, इनको मैच किया, कि ताकि कोई कट वर्क एक दूसरे से अलग नहीं हो। देख रहे हैं आप वेवी शेप की कट वर्क है, तो मैंने जो फ्रंट पोर्शन था जो ओपन था वो देखिए मैंने ऊपर से यानी डबल फोल्ड कर लिया, अब ये 4 फोल्ड हो गया है। ठीक है, ये शर्ट पीस, तो अब इसको मैंने यूँ करके रखा है, ये मुझे चाहिए फुल यानी 55 ऑलमोस्ट इसकी लेंथ है। तो अब ये आप देखें कि ये मैंने 4 फोल्ड करके पहले मैंने इसको अच्छे से सेट किया है, ताकि नीचे से जो बॉर्डर के कटवर हैं वो भी बिल्कुल एक जैसे ही रहें, कोई दाएं बाएं ना हो, और जो जहाँ से कपड़ा ओपन है, अब ये जिधर जिधर से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें इस तरह से ओपन नहीं है, ये बंद है, यानी यहाँ से कोई कपड़ा कटा हुआ नहीं है। लेकिन जो इसके ऊपर आएगा पीस तो वो यानी कि ओपन है, ये देखें पहले मैंने एक बिछाया, अब इसके ऊपर दूसरा, तो जहाँ से ये ओपन है इस यही आपका फ्रंट यानी गाउन का फ्रंट बनेगा। तो इससे ये फ़ायदा होगा आपको कि आपके स्लीव्स में जो है ना कोई जोड़ नहीं आएगा। ठीक है, अब ये देखें मैं आपको दिखा भी रही हूँ, ये जो 2 मैंने आपको दिखाए ये आप इसमें कटे हुए थे, जैसे आप देखते हैं कोई भी सूट लेते हैं, और जो नीचे वाला है वो यानी फोल्ड है, उसमें कोई कटिंग कुछ भी नहीं है। आपने इसी तरह बिछाना है तो आपके कपड़े की बचत भी होगी और आपके स्लीव्स में जोड़ भी नहीं आएगा। यहाँ पे सारे बॉर्डर मैच हो गए इसके कटवर। अब जो है जिस तरह अभी जो हमें गाउन की चाहिए चेस्ट या शोल्डर, वो उसी हिसाब से ही होगा, लेकिन ज़्यादा आपने उसको फिटिंग नहीं देनी गाउन को। ये फ्रंट ओपन है तो आपने ज़्यादा फिटिंग इसकी नहीं देनी। ठीक है, अभी आप देख लीजिएगा ये फुल यानी कि जो इसके है ना लेंथ वो मैंने फुल ही रखी है, इसमें कोई यानी, और ये साथ में जो एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा ये भी मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी कि मैंने कैसे ना एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा निकाला है। दुपट्टे का बॉर्डर तो बना हुआ था, लेकिन इसके साथ तो एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा लगी हुई थी। यहाँ पे देखिए पहले मैंने शोल्डर के इंचेस लगाए, यहाँ पे ही मैंने आपको पता है वही जो चौक लेते हैं ना बोर्ड पे यूज़ करने वाला, वही चौक लिया है, क्योंकि कोई वो जो टेलर चौक और वो जो दूसरी में कैंडल की आती है ना जिसे क्रियोन्स कहते हैं, वो भी नहीं अप्लाई हो रही थी, तो इसीलिए मैंने चौक ही ले ली। ठीक है, अब यहाँ पे वही जैसे चेस्ट का मैंने लगाया, लेकिन बहुत ज़्यादा फिटिंग भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा लूजिंग भी नहीं की, लेकिन जो आपकी फ़्रॉक की फ़िटिंग है ना उससे आपने 1/2 इंच या इस तरह लूज़ रखना ही रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने चेस्ट का निशान लगा लिया है इसका कि कितनी मुझे चाहिए इसकी विड्थ। अब यहाँ पे मैंने कमर का लगाया है। ठीक है, 15 इंच सारी बात है वो थी कोटी इसकी फ़्रॉक की, तो उसी हिसाब से अब यहाँ पे कमर का लगा लिया। अब आप आगे से देख रहे हैं ना, आगे से मैंने कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया, क्योंकि मुझे सिर्फ 1 फुट की स्टिचिंग के लिए चाहिए था, जो मैं पाइपिंग में फ़ोल्ड करूँगी बस, एक्स्ट्रा मुझे चाहिए नहीं था फोल्डिंग, क्योंकि फ्रंट से तो वैसे ही पाइपिंग लगनी थी। अब ये जो कमर का है ना, अब देखें पहले चेस्ट और कमर का जो मार्किंग थी इसको मैंने स्ट्रेट किया। अब जो इसकी नीचे तक जाएगी गाउन के ना,
तो वहाँ तक मैंने इसको स्ट्रेट इंची टेप से, यानी इंची टेप रखा स्ट्रेट, और फिर मैंने इसकी मार्किंग की, क्योंकि यहाँ से तो स्टिचिंग बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। वैसे कम और बेश बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं कि बीच में चाक रखते हैं, लेकिन चूँकि मुझे फ़्रॉक पे चाहिए था तो मुझे इसमें चाक की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ मैंने मार्किंग कर ली है, ठीक है। अभी जो शर्ट पीस की जो बंद साइड है वो मेरे, अब जो आपको दिखाया ना मार्किंग के उस तरफ है। अब यहाँ पे मैंने तीरे को हल्का सा आड़ापन दे दिया और जो निशान थे इसके उनको थोड़ा सा मैंने इन्हेंस करने के लिए डार्क किया, वरना वैसे मुझे तो नज़र आ रहे थे लेकिन वीडियो में इतना नहीं महसूस हो रहा था, नहीं नज़र आ रहे थे, इसीलिए मैं दोबारा दोबारा मार्किंग कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको भी नज़र आ रहा होगा एज़ यू सी कि बिल्कुल स्ट्रेट, यानी नीचे से आया हुआ है आड़ेपन में ना, तो अभी आपको भी नज़र आ रहा होगा। अब इसकी जो मैंने एक्स्ट्रा मतलब रखा है ना स्टिचिंग मार्जिन जो रखा है, उस पर मैं अभी इसकी कटिंग कर लूँगी, और जो मैंने अंदर का मार्क रखा है उसी के ऊपर स्टिचिंग होगी, ठीक है। अब ये मैंने इसकी कटिंग करके इसको अलग कर दिया है। अब यहाँ पे भी मैंने स्टिचिंग वाली जगह पे नोटिस लगा दिए कि ये जैसे चेस्ट का जो निशान है यहीं से स्टिचिंग होगी, ठीक है। अभी जो इसका फ्रंट है, फ्रंट यानी कि जो गाउन का है ना, अभी बैक तो अलग है ना, जो फ्रंट है उसको मैंने हल्का सा उठा के, आप लाइट सा जो देते हैं आर्म होल के लिए फ्रंट यानी जो होता है हमारा, उसकी हल्की सी कटिंग कर ली, क्योंकि फ्रंट बैक की कटिंग में थोड़ा बहुत तो, यानी कि थोड़ा बहुत नहीं बल्कि लाजमी कहना चाहिए कि ये करना पड़ता है। फ्रंट का जो आर्म होल था उसको थोड़ा गहरा करना पड़ता है, तभी अच्छी फिटिंग बैठती है। अब यहाँ पे मैंने वही 3 इंच का ही 3 इंच की विड्थ ली नेक की, ठीक है। तो इसमें वैसे कोई फेसिंग या चैबी बुकरम लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अब इसमें 3 इंच लेके फिर मैंने आलमोस्ट 10 इंच पे, 10 इंच की, या 10 नहीं 9 इंच पे मैंने इसकी यानी कि मार्किंग कर ली। अब ये मेरा वी शेप यानी कि गला भी बन जाएगा, और गाउन का एक जैसे जो नेक होता है ना वो भी बन जाएगा। अगर आप बिगिनर हैं तो आप अगर कोई ऐसे चैबी बुकरम यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सीक्वेंस का कपड़ा था तो इसीलिए मैं इस तरह की ड्रेसेस पे वो काम नहीं करती कि जो कि बाद में नज़र आ रहा हो या अजीब लग रहा हो, ठीक है। अब ये मैंने स्लीव्स का जो मैंने आपको बताया था ना, अब ये विदाउट जोड़ बनेंगे, ठीक है। ये मैंने इसका फ्रंट यानी कि जो फ्रंट है इसका हो आर्म होल होता है ना, जो जिसे आप कह सकते हैं, देखिए यहाँ मुझे ये नहीं ज़्यादा लूज़ वाले स्लीव्स नहीं चाहिए थे आगे से। यहाँ मैंने इसकी चौड़ाई स्लीव्स की ली और मार्किंग कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे वही 3 इंच, यहाँ मैंने शेप दे दी स्लीव्स की। आप यूँ समझ लीजिए कि ये सिंगल सूट नहीं है, ये आप यूँ समझ लें कि आप कोई डबल सूट सी रहे हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग सीनी है, ठीक है। जी अब ये देखिए मैंने इसकी स्लीव्स की कटिंग कर ली है। स्लीव्स की कटिंग करके मैंने साइड पे कर दी है। अब ये मैंने नेक दोनों ही चेपी बुकरम पे काटे थे, एक फ्रंट का और एक बैक का, तो ये तकरीबन वही 6 इंच इनकी विड्थ थी और
5 इंच एक नेक था और इसी तरह बैक का नेक थोड़ा कम था, 3.5 इंच आलमोस्ट। तो आपने अब नेक की वीडियो तो मैंने नहीं बनाई जब मैं मार्किंग करी थी, लेकिन ये कि आप ये इसी तरह अंदाज़ा लगा लें जिस तरह आपका हो कि आपको कितना डीप चाहिए। वैसे ज़्यादा डीप अच्छा तो नहीं लगता है इस तरह के गाउन वगैरह सेट के साथ जो फ्रॉक्स बनती है ना, क्योंकि आजकल तो आपको पता है ना कि इसी तरह के नेक ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो एक ही आलमोस्ट 5 इंच या 4 इंच और बाकी बैक साइड की 3.5 इंच डेप्थ, और दोनों की ब्रॉडनेस जो है या आप खुल ऊपर से कह दें चौड़ाई तो वो 3 इंच। अब ये मैंने पेटी के ऊपर भी लगा लिया और इसके अंदर जैसे कटिंग कर ली, नीटनेस करने के लिए जो क्रीज़ लाइन है उसमें नोचेस लगा लिए, ठीक है। और अभी इसी की क्रीज़ लाइन को जैसे यूँ पलट के ना फिर इसे जी इस तरह, तो इसमें ये होगा कि आपकी तुरपाई भी अच्छी होगी और आपका नेक बहुत अच्छे से बैठा रहेगा और सिलाई ऊपर से नज़र नहीं आएगी। ये दोनों जो आगे पीछे फ्रॉक की यानी कि नेक थे ना, उन दोनों की मैंने इस तरह सिलाई इसकी नेक लाइन की क्रीज़ बिठाने के लिए मैंने एक सिलाई फेर दी थी। इसी तरह ये स्टिचिंग जैसे इसकी क्रीज लाइन पे बिठाने के बाद फिर बाद में तुरपाई की थी, लेकिन तुरपाई का काम तो फिर मतलब बाद में ही था ना, पहले इसकी स्टिचिंग जैसे कंप्लीट की थी, ठीक है। इस तरह जब मैंने इसको जैसे फाइन कर लिया, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। अब इस दोनों को मैं शोल्डर से ज्वाइंट करूँगी, ठीक है। शोल्डर से ज्वाइंट करने के बाद बाकी के इसके जो होंगे ना स्टिचिंग वो कंप्लीट करेंगे। अब ये जो है अब वो तो मैंने स्टिच कर दिया ना शोल्डर जॉइंट। अब ये जो मैंने आपको बॉर्डर दिखाया था जो मैंने दुपट्टे से निकाला था ना, अब ये मैंने जॉइंट करना था घेर फ्रॉक के जो नीचे घेर है उसका, तो उसके साथ इसको भी यानी प्लेटें दे के जॉइंट करना था। पहले घेर की दोनों सिलाइयाँ लेके उनको जॉइंट कर लिया और अब मैंने ये प्लेट शक्ल में मैंने इसको यानी कि जॉइन कर लिया इस घेर के साथ। मैंने बारीक चुनटे नहीं दी थी, प्लेट शक्ल में दी थी, जैसे जो आजकल चल रही होती है ना, इस तरह सारे घेर के ऊपर ये इस तरह मैंने इसकी जो झोलर के लें या फिर एक्स्ट्रा फ्रिल के लें तो इस तरह करके मैंने लगाया है। लेकिन पहले मैंने इसको जोड़ दिया आप इसमें, ताकि दोबारा से मुझे रोकना नहीं पड़े स्टिचिंग। कोई भी फैंसी ड्रेस की स्टिचिंग करनी हो तो मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि कैजुअल ड्रेसेस तो फिर अलग होते ना, तो वो तो मशीन में भी आराम से चल जाते हैं या स्टिच हो जाते हैं। लेकिन इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं ना, उन्हें बड़ा मेहनत से ही बनाना पड़ता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं। अभी इसकी जब फ्रॉक की घेर है इसके साथ मैं इसको स्टिच कर लूँगी प्लेटें लगा लगा के। आलमोस्ट इसके अंदर मैंने प्लेटें जैसे जो इसकी झोलर लगाई है या फ्रिल लगाई है तो एक यानी कि एक स्टिच करते हुए कंप्लीट किया था मैंने इसे, ठीक है। अब ये इसका फ्रंट है, ठीक है। अब ये बैक्स करके इसको इस तरह इसके साथ स्टिच कर देंगे। कोशिश कीजिएगा कि जहाँ पे ज़्यादा काम हो ना तो वहाँ पे आप ताकि प्लेट ना लगाएं, क्योंकि फिर वो काम की वजह से वो उस जगह पे जैसे कड़कपन या उस तरह जो इसकी फ्रिल है वो बैठेगी नहीं। जहाँ पे मुलायम ऑर्गेन्जा था मैंने वहीं वहीं इसकी प्लेट लगा के इसको बिठाया है। हर प्लेट के दरमियान तकरीबन 1.5 डेढ़ इंच इसी तरह का फासला था, क्योंकि इस फ्रॉक का घेर ज़्यादा था और जॉलर तो आपके सामने थी कि जो हमने दुपट्टे से बॉर्डर लिया था ना तो वही था। एक्स्ट्रा तुम्हारे पास कोई मार्जिन था नहीं कि हम ज़्यादा कुछ चुनटे करते या कुछ और ज़्यादा ये नहीं लगाते। तो हमें दोनों चीज़ों को देखते हुए इसके घेर जो फ्रॉक की घेर है नीचे की उसके साथ इसको फ्रिल को बराबर करके लगाना था।
वो तो जब आप कोई भी काम स्टार्ट कर देंगे आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पे मैं सारे लगा चुकी थी, अभी आप देख लीजिए ये सारी फ़्रॉक में नीचे से लग चुकी थी तो बड़ी खूबसूरत लग रही थी। जी, अब ये कि प्रेस होने के बाद तो और भी ज़्यादा निकल के आएगा, सिलाई बैठ जाएगी, सिलाई की क्रीज़ लाइन निकल आएगी। ये आप देख लें, इस तरह इसकी नीचे से फ़्रॉक का तैयार हो गया था घेर। अब यही इसी को हम पेटी के साथ भी लगाएंगे तो उसमें भी काफ़ी चुनटों पे, लेकिन उसमें प्लेटें नहीं लगाई। उसमें आप देख लीजिएगा कि मैं किस तरह इसकी चुनटें लगा रही हूँ पेटी के साथ लगाने के लिए। लेकिन सबसे पहले आपने इसके घेर को रेडी करना है, यानी आपने प्लेटें कह रही हूँ सॉरी, इसकी चुनटों को रेडी करना है डबल स्टिच के साथ या सिंगल स्टिच के साथ। वैसे तो कुछ लोग कॉमनली ऐसे करते हैं कि डबल सिलाई लगा के फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता खींच के चुनटे यानी कि लगाते हैं, लेकिन कहीं तो वो ट्रिक हो जाती है। लेकिन अब ज़ाहिर बात इसका घेर बहुत ज़्यादा था, फिर धागा टूटना या बाकी काम निकल आता है, तो इसलिए इसको मैंने इस तरह करके इसकी चुनटें लगाई थी फ़्रॉक की। बड़े यानी आपने नीट तरीके से लगानी है, क्योंकि कहीं ऐसा हो कि कहीं ज़्यादा कपड़ा या कम कपड़ा इस तरह नहीं। जब आपने इस तरह की चुनटें लगानी है तो फिर एक जैसी एक सीक्वेंस ही लगानी है। फिर ये नहीं कि आपसे कुछ कपड़े में सिलाई आ जाए ज़्यादा और कहीं आप यानी इस तरह की चुनटें आ जाए, तो फिर जब बॉडी के साथ स्टिच होती हैं और जब फ्रॉक रेडी होती है तो फिर अच्छा नहीं लगता। ज़्यादा गैप अच्छा नहीं लगता, और अगर गैप देना है आपने बीच में चुनटों के तो फिर पूरे आपकी जो चुनटे उसमें एक ही जैसा आपने गैप रखना होगा। ये मुझे एक तरफ से भी 16 इंच चाहिए थी। ये देखिए मैंने सेंटर पे नोच लगाया हुआ है, जिससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ अब मैं इस जो घेर है उसके सेंटर पे आ चुकी हूँ। यहाँ मैं इसकी पेटी का नाप ले रही हूँ। जो कमर से मुझे चाहिए थी तो वो 8 इंच थी, तो 8 इंच एक तरफ, यानी 8 को डबल करेंगे तो 16 यानी 16 इंच हो जाएंगे, और 16 को यानी कि वो करेंगे तो 32। तो ये एक तरफ से मुझे 16 इंच चाहिए थी, यानी जो एक इसका घेर था। मैं तो इसी तरह जब भी यानी कोई भी फ्रॉक या कुछ भी ऐसा हो ना, पलेटे या चुंडों का हिसाब इसी तरह लगाती हूँ। और ये कि हर बंदे का अपना मेथड भी होता है। अगर आपको कोई और इजी मेथड लगता है तो आप उस हिसाब से कीजिएगा कि कितना किस हिसाब से आप कितना इंच छोड़ के ना आपकी चुनटें आपकी नाप के मुताबिक आएंगी। इसी तरह सारी यानी कि जब चुनटें कंप्लीट हो जाएंगी, फिर अब ये इसको हम फ्रॉक की पेटी के साथ लगाएंगे। या मशीन थोड़ा प्रॉब्लम कर रही थी जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा था। सिल्क वगैरह के ड्रेसेस में वैसे भी इस तरह की चुनटें बहुत खूबसूरत लगती हैं। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो गई इसकी। अब मैंने धागा कट करके अब इसको इसकी जो थी ना अभी, पहले तो मैं देखती हूँ कि कंप्लीट आए, यानी एक तरफ से भी 16 दूसरी तरफ से भी 16। जी जी बिल्कुल एक्यूरेट आए। ये मैं हमेशा जब भी मैं किसी फ़्रॉक का काम या इस तरह करती हूँ, मैं करती अंदाज़े से हूँ, क्योंकि इतनी मतलब जितनी स्टिचिंग मेरा मतलब है कि ये तो अब इन कामों की काफ़ी यानी एक अंदाज़ा भी हो जाता है कि कितने चीज़ पे क्या कंप्लीट आएगा, कितना यानी कि प्लेटें या चुनटें कंप्लीट आएंगी। लेकिन आप अगर बिगिनर हैं तो फिर आप उसी हिसाब से देख लीजिएगा कि आप किस तरह मेजरमेंट करते हैं। यहाँ मैंने इसको पेटी के ऊपर लगा लिया, घेर को जैसे पेटी के साथ स्टिच कर लिया, जो फ्रॉक की कोटी कह लें या पेटी कह लें। यहाँ पे आप चुनटों को अच्छी तरीके से देख देख के स्टिचिंग कीजिएगा, ताकि नीचे से कहीं ऐसे फोल्डेड या एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं तो वो भी अच्छी नहीं लगती, ख़राब, फिर आपको दोबारा से ही करना पड़ेगा। इसलिए पहली दफ़ा से ही देख लें कि सही आ रही है।
देखिए यहाँ पे मैंने स्टिच जॉइंट करने के बाद फ्रॉक के साथ इस घेर को फिर मैंने पहले चेक की कि कहीं से कोई प्लेट या जो चुनट है वो ख़राब तो नहीं आई। चलें, फ़्रॉक का काम तो फिनिश्ड हो गया, अब गाउन की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले इसके फ्रंट को बैक के जो है पैनल उसके साथ इसके शोल्डर को ज्वाइन करना है, और बाकी काम तो वैसे भी इसका पाइपिंग का ही है, तो फिर पाइपिंग और हुक का काम बाकी है। अब यहाँ मैंने इसके शोल्डर ज्वाइन कर लिए। यहाँ फिर मैंने इसकी जो साइड की सिलाई है वो ले ली, जो साइड पे इसका था ना जैसे फिटिंग की जो आप कह लें, पहले वो सिलाई लेके इसको बंद कर दिया है। यहाँ से आप कोशिश कीजिएगा कोई भी, खैर ये भी ऑर्गेन्जा है, इसके भी खींचने से प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोई भी इस तरह का आप ड्रेस सिएंगी या कुछ स्टिच करेंगी तो कभी भी उस सिलाई को खींच खींच के मत कीजिएगा। ऑर्गेन्जा वगैरह या इस तरह का सिल्क जो है उसमें फिर एक अजीब सी चुनटें आती हैं, जो कि फिर अगर आप पहने भी, प्रेस करके भी पहने ना, तो भी वो ऐसे हैंगिंग यानी ऐसे उठी उठी फीलिंग उसमें आती है कि यहाँ से ड्रेस खींचा खींचा है, ऊपर की तरफ से खींच रहा है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं कि जो कि आप फॉलो करेंगी तो आपके ड्रेस में कोई खिंचाव या कोई भी ऐसे ऊपर की तरफ जैसे ड्रेस जाता है तो इस तरह कोई लुक नहीं आएगा, बल्कि बड़ा खूबसूरत लुक आएगा बिल्कुल बैठा हुआ। यहाँ मैंने अभी तक इसका एक्स्ट्रा नहीं काटा था जो बॉर्डर के साथ ऑर्गेन्जा था, लेकिन अभी आप देख लें, मैं तो कोई ये ट्रिक यूज़ करती हूँ, कोई मच्छर मच्छर की जो यूज़ करते हैं, लेकिन उससे तो मुझे उसकी स्मेल तो मुझे वैसी इतनी ख़राब लगती है, तो ये मैंने अगरबत्ती की ट्रिक यूज़ की है। अगरबत्ती को जला के तो इसके किनारे किनारे पे मैंने इसकी कर दी थी कटिंग, और नीट तरीके से बॉर्डर निकाल दिया था पूरा इसकी जो गाउन का था। और अब ये मैंने पाइपिंग लेके जो फ्रंट ओपन था ना उसमें ये मैंने दामन से स्टार्ट कर ली कि ताकि एक जैसी नीचे से इसकी बॉर्डर आ जाए मैच। ठीक है, अब ये मैंने इसकी पाइपिंग लगा ली और ये आपके सामने कंप्लीट लुक है फ़्रॉक का। देख लीजिए कितनी खूबसूरत और स्मूथ है, और चुनटे भी देखें कितनी खूबसूरती से बैठी हुई हैं। और ये इसका जैसे जो इसके झोलर थे, अभी आप इसके जो ऊपर का गाउन है उसमें फिर सेंटर में हुक भी लगा था, जहाँ से यानी कि थोड़ा इसको बंद करना था। मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। ये इसका इस गाउन है जिसकी फिर मैंने हुक भी लगा दिया था। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाजमी आप एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। ये इसका फ्रंट बैक देख लीजिएगा और स्लीव्स भी। मैंने इसके नेक में ना हुक लगाया था ताकि अच्छा लगे, 2 हुक लगाए थे ताकि आगे से थोड़ा बंद हो। ए लाइन शेप पे था ये वाला गाउन जो इस फ्रॉक के ऊपर वेयर किया गया था। ये देखें, अभी मैंने इस फ्रॉक के ऊपर यानी इसको रखा है, तो नीचे से फ़्रॉक की लुक भी बहुत अच्छी लग रही है और ऊपर से गाउन की भी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।